अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राना मुबशर एट प्राइम टाइम के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे कराची की और बिलखसूस NA 250 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MKM की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धरनों का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये डिमांड सामने आ रही है कि पूरे कराची में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं, जबकि MKM की जानिब से NA 250 में इंतखाबात दोबारा करवाने की बात की जा रही है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फरदौस नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और जबकि MKM के धरने से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली रजा आबदी, जो कि नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के। बहुत शुक्रिया सैयद अली रजा आबदी साहब। बहुत शुक्रिया। और अमजद वड़ैच साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है। पहले मैं आबदी साहब आप ही की तरफ आऊंगा और आपसे पूछूंगा, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने के हवाले से। MKM का धरना जो कल से जारी है, आपकी जानिब से डिमांड की गई थी कि पूरे NA 250 में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। ये धरना कब तक जारी रहेगा, और अगर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूरे NA 250 में नहीं करवाए जाते तो फिर MKM का मौकफ क्या होगा? MKM का मौक़िफ़ जिस तरह है कि NA 250 के तमाम पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा इंतखाबात कराए जाएं, और हम लोग डिटर्मिन्ड हैं और हम लोग इस धरने को कंटिन्यू करेंगे जब तक ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं ले लेगी कि NA 250 के टोटल पोलिंग स्टेशंस में वापस से रीपोलिंग कराई जाए। अच्छा आबदी साहब, यहाँ पे तहरीक इंसाफ की क़यादत भी यहाँ पे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और तहरीक इंसाफ की क़यादत से उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। फरदौस नकवी साहब, ये बताइएगा कि आपकी जानिब से पूरे कराची में दोबारा इंतखाबात करवाने की डिमांड की गई है। आपको नहीं लगता कि पूरे कराची में कोई भी हल्का ऐसा नहीं है जहाँ पे शफाफ इंतखाबात हुए हों, जो जिसकी वजह से आप डिमांड कर रहे हैं? जी देखिए, कराची के इंतखाबात शफाफ, साफ और शफाफ नहीं है। उसके अवामिल क्या थे? उसमें बहुत सारे अवामिल। उसके अंदर एक अवामिल तो पोलिंग स्टाफ का ना होना था कि वक्त पे मौजूद नहीं थे। दूसरा ये था कि वहाँ जो है जो बैलेट पेपर और मटेरियल था बैलेटिंग, वो वक्त पे नहीं पहुंचा। तीसरे ये जो बैलेट की सैंक्टिटी थी वो सिक्योरिटाइज नहीं हुई थी, यानी बेतहाशा वीडियो तस्वीरें अवेलेबल हैं कि बैग्स खुले हुए थे, सीलें नहीं लगी हुई थी, सीलें स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत पुअर थी, बेतहाशा कंप्लेंट थी एक। और उसके बाद जो है वो सीलें मिली हैं, अंगूठों की बनी हुई सिलोकियां उनकी, जिससे लगाए गए हैं वीडियोज हैं। तकरीबन इस वक्त तक आपको जो है मीडिया के ऊपर 30-40 वीडियो आ चुके हैं। उसके अलावा 40 FIR तो मेरे पास हैं जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने शिकायत की है कि जी रेगिंग हुई है। हम किसी जमात के खिलाफ नहीं है। हम ये हो सकता है ANP ने किया, हो सकता है PTI के कुछ लोगों ने भी किया, हो सकता है MKM के लोगों ने किया, किसे हम जिस चीज के लिए बुनियादी जंग लड़ रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन में रिगिंग नहीं होनी चाहिए। और उस रिगिंग अब जी मैं माजरत के साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसे सबूत हैं, अगर ऐसे शवाहिद हैं, तो बेहतर ये नहीं होता कि धरनों की बजाय इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल जो तश्कील दिए गए वहां पे जाया जाता और वो तरीका किया जाता? दोनों इख्तियार किए जा रहे हैं ना। हमने सिर्फ वो वाला तरीका नहीं है। एक तो हम पब्लिक को भी जो है बेतहाशा गुस्सा था कि उनसे उनके हक के ऊपर डाका डाला गया। इससे कि हर शख्स चाहता है, बड़ी लोगों में ख्वाहिशात थी इस दफा वोट डालें। कराची इस दफा उठा हुआ था। ये इस दफा का ये तो पूरा मीडिया कह रहा है कि जो टर्नआउट कराची में इस तरह देखा गया पहले आज तक नहीं देखा गया, और वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं हो रही थी, वो पूरे कराची की बात हो रही है। और जो नताइज आ रहे हैं वो भी बड़े वाज़ेह तौर पे आ रहे हैं कि पहले जो थे किसी सेकंड पार्टी जो आती थी उसको 50,000 60,000 वोट नहीं मिलते थे। एक बड़ा वन साइडेड इलेक्शन अफेयर होता था। आपके उतना वन साइडेड नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सारी सीटें जीते हुए या 2 जीते हुए, हम एक भी नहीं जीते हुए। तहरीक इंसाफ एक सीट भी नहीं जीती हुई। सही है, ठीक है, तब भी हम कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो। अच्छा, मेरा ख्याल लाहौर स्टूडियो को हम शामिल करेंगे अपनी गुफ्तगू में। अमजद वड़ैच साहब, आपने आबदी साहब की भी गुफ्तगू सुनी और नकवी साहब की भी गुफ्तगू सुनी। दोबारा आबदी साहब की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका आउटपुट लूंगा। लाहौर में भी PTI के ऐसे ही मुतालबात सामने आ रहे हैं, धरने चल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि MKM का मैंडेट तो है, MKM के वोट तो हैं, और अगर धांधली हुई भी है तो पूरे कराची में आपको लगता है कि पूरे कराची में धांधली हो सकती है? देखिए, बात यह है गुलाम बाद साहब और नकवी साहब, मैं चाहूंगा कि ये सवाल भी मेरा हो आबदी साहब से और नकवी साहब से। जी कि बात यह है कि जो जहां पे हारा है इस वक्त पाकिस्तान में कम अज कम 6 सियासी जमातें हैं
جو احتجاج کر رہی ہیں اور وہ جہاں جہاں پہ ہاری ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. وہ اب فضل الرحمان صاحب بھی ریس میں آ گئے, وہ کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کال دے دی ہے. ادھر پی ٹی لاہور میں احتجاج کر رہی ہے, پی ٹی کراچی میں احتجاج کر رہی ہے, کراچی میں ایم کیو میں احتجاج کر رہی ہے, کراچی میں جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, بلوچستان میں بی این پی احتجاج کر رہی ہے. جبکہ الیکشن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیٹ بھی نہیں جیتے ہوئے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ ہمارے بھی امیدوار نے ہو سکتا ہے کیا, ان کے بھی کیا ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شکایت پھر کس سے ہے؟ ان کا اگر وہاں پہ پولنگ ایجنٹ صحیح طرح سے کام نہیں کر سکا کسی بھی سیاسی جماعت کا, اور دوسری سیاسی جماعت پولنگ اسٹیشن پہ اگر اوور پاور کر گئی ہے, یہ تو ہوتا ہے الیکشنز میں. اچھا جائز ہے, کس کے خلاف ہے؟ جائز ہے. اچھا امجد صاحب آپ اس کو جائز کر رہے ہیں. اچھا میرا ہونا چاہیے. بالکل جائز نہیں کر رہا. تو پھر آپ یہ بات نہیں کس کے خلاف ہے؟ اچھا میں آپ کو اس کا ایک اور بات دیتا ہوں, آپ ذرا مجھے اس کا جواب دیں. دیکھیے نقوی صاحب میرا خیال آبدی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں, میں ایک بات کر لوں اس کے بعد آبدی صاحب سے. دیکھیے پلڈیٹ نے اور ای سی پی نے دونوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے ریزلٹس کو ویریفائی کرنے کے لیے یا ووٹر کو ویریفائی کرنے کا ایک پروسیس ہے. ہم کہتے ہیں ہم سب اس بات پہ ایگری ہیں کہ وہ انگوٹھوں کے نشانوں کو ویریفائی کروا دیجئے کہ جتنے ووٹر جو تھے کوئی فالس آدمی آئے ہی نہیں. ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں, اپنی ڈیمانڈ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. چلے ٹھیک, چلیے آپ وہ ٹھیک ہے آبدی صاحب کی طرف چلتے ہیں. آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امجد صاحب سمجھ گئے؟ میں سمجھ رہا ہوں, بالکل ٹھیک. آئی ایگری. ڈو یو ایگری؟ لیگل طریقے سے اب یہ آبدی صاحب کا موقف لیتے ہیں. آبدی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے نقوی صاحب کی بھی گفتگو سنی, انہوں نے کہا کہ پورے کراچی میں ہی ان کے پاس ایسے شواہد ہیں جو کہ جس میں ان کے پاس یہ ثبوت ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ بھی کراچی کے ایک حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی کے موقف کو اور جو انہوں نے فردوس نقوی صاحب نے جو بات کی اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جیسے وڑائی صاحب نے بولا کہ جو پارٹیز ہار گئی ہیں وہ ری الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. متحدہ الحمدللہ ہاری نہیں ہے. متحدہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے NA-250 کے ری الیکشن کی, ادھر تو الیکشن کچھ کانسٹیٹوینسیز میں کچھ پولنگ سٹیشنز پہ ہوا, اس کے بعد باقی پولنگ سٹیشنز پہ نہیں ہوا تو وہ ڈیفر ہو گیا. تو متحدہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ ٹوٹل جتنے بھی NA-250 کے پولنگ سٹیشنز ہیں ان پہ دوبارہ الیکشن کرائیے. اس میں ہار یا جیت نہیں ہو چکی ہے ابھی تک. دوسری بات پی ٹی آئی کی بالکل ظاہر سی بات ہے, ان کا ایک بہت بڑا سونامی تھا جو کہ انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا اور ان کے حساب سے ہی انہوں نے میڈیا کیمپین انگوٹھوں کی بات کر لیجیے نا, ویریفیکیشن. وڑائی صاحب آبدی صاحب جو ابھی انہوں نے نقوی صاحب نے بات کی کہ انگوٹھوں کے نشان کی ویریفیکیشن کی جو پلڈاٹ نے بھی بات کی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی بات کی ہے, وہ اس پہ آپ کا آؤٹ پٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم اس پہ ایگری ہے؟ دیکھیں جی دیٹ از پارٹی پالیسی, وہ ظاہر ہے. میں پارٹی پالیسی کیا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کرا لیجئے. آپ یہ کریے کہ آپ پہلے سب سے پہلے ان سے یہ پوچھیے کہ کیونکہ خوشبخش شجاعت باجی یہاں سے NA کی ایک سیٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں جس پہ پی ٹی آئی نے اتنا شور مچایا ہے, یہ وہی پارٹی ہے جو کہ لوور دیر میں انہوں نے ایکارڈ کیا ہوا ہے کہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے منع کیا جائے. تو ان کی انٹینشن صاف صاف سامنے آتی ہیں, اور یہ جو انہوں نے ہیو اینڈ کرائی کریٹ کیا تھا, میں خود میرا ووٹ NA-250 میں تھا. میں صبح کو 7:30 بجے وہاں پہ پہنچا ہوں, ادھر لائن لگی ہوئی تھی, وہاں پہ بیلٹ پیپرز نہیں آئے, بیلٹ باکسز نہیں آئے ہوئے تھے, پولنگ سٹاف موجود نہیں تھا. تو انہوں نے اسی وقت اس کا الزام سیدھا متحدہ پہ لگانا شروع کر دیا کہ شاید متحدہ نے یہ سٹاف روکا ہے اور بیلٹ پیپرز نہیں بھیجے. پھر آپ نے خود دیکھ لیا کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب اپنی ڈبل کیبن میں پیچھے بیلٹ باکسز بھی لے کے آئے, وکٹری سائن دکھاتے ہوئے بیلٹ پیپرز بھی لے کے آئے اور ساتھ میں اسٹیمپس بھی لے کے آئے. اور وہ بینگ اے کینڈیڈیٹ وہ اپنا سٹی کورٹ میں ود ان 100 میٹرز کے ایریا میں بھی پھرے ہیں. تو جو وائلیشنز پی ٹی آئی نے کی ہیں اس پہ تو اگر یہ کہتے ہیں ان کے پاس ویڈیو ایویڈنسز اور باقی چیزیں ہیں تو وی آلسو ہیو دیٹ. اور ہم نے تو ایک ڈیمانڈ رکھی ہے جو کہ ہم لوگ اب الیکشن کمیشن میں اس کو پیش بھی کیا جائے گا اور کر بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے خاص طور پہ NA-250 کی ابھی بات کر رہے ہیں, اور NA-250 میں ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ پورے سارے پولنگ سٹیشنز پہ ری الیکشن کرائیں. اس پہ میرے حساب سے جماعت اسلامی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں اکیلے اپنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہوئے, اپنی اپنی جماعتوں کے نمائندوں کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اور الیکشن میں حصہ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے آبدی صاحب, میرا خیال نقوی صاحب سے پوچھ لیں NA-250 میں اگر پورے انتخابات دوبارہ ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟
साहब ने आपको इसके ऊपर मौक़िफ़ जो है और वाज़ेह करना है। जी PS93 की सीट जीती हुई है पीटीआई ने, ठीक है, रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है। हम कैरफ में भी करा लो दोबारा पूरे पे, हम कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कराची, पूरे कराची में NA-250 आता है जी ठीक है जैसे वो 45 आते हैं, ठीक है। हम तो कह रहे हैं पूरे कराची में करो जो PS93 डिक्लेयर हुआ है पीटीआई का। इस डिमांड में तो आप भी के साथ है ना कि 250 में भी अरे करा हम लें। तो हर उसमें जिससे अच्छा, शफाफियत नकवी साहब, एक चीज- एक मिनट मेरी जी बात, जी 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 हर उस इकदाम से जिससे इस इलेक्शन की शफाफियत प्रूव होगी, हम हर उस इकदाम को सपोर्ट करने के, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिल डैट वाला जो है वो ऐसा निजाम है कि आप उस पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी को करके देख लें, अगर उसके अंदर हालात सही नजर आए तो मान लें, दूसरी उसमें खराब नजर आए दूसरी देखें, लेकिन ये प्रोसेस तीसरी देखें। लेकिन अरे ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा ना सर। 5 आप साल पूरे से- पाकिस्तान, पाँच- कराची तो पूरे अरे पाकिस्तान का नाम नहीं है मैं ना सर। पूरे कराची की बात नहीं कर रहा, मैं तो कराची की इस वक्त बात कर रहा हूं जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने अल्फाज में कहा है कि कराची में बद इंतजामी हुई है। सिर्फ इलेक्शन से 250 की उन्होंने बात की। नहीं, उन्होंने 250 की बात नहीं साहब, आप उनका स्टेटमेंट 3 बजे प्रेस पे चलाए मीडिया पे, उधर 250 का कोई जिक्र नहीं है। आप अखबार उठा के देख लीजिए 12 मई का, उसमें कहीं 250 का जिक्र नहीं है, उसमें पूरे कराची और पार्ट्स ऑफ हैदराबाद, ये उनका स्टेटमेंट है। नहीं, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जो ये डिमांड कर रहे हैं, आपने पंजाब में भी ये डिमांड की कि 25 नशिस्तों पर दोबारा गिनती करवाई जाए, कराची में भी ये डिमांड की, आपको लगता है कि हर जगह पे आपके साथ यार, गलती हुई? आप कंफ्यूज कर रहे हैं, देयर आर 2 इंटायरली डिफरेंट इशू। जी ठीक है पंजाब वालों से पूछें डिटेल में, उनको वहां के हालात पता है। ठीक है कराची मुझसे पूछे, मैं यहां आपको जवाब दूंगा। हैदराबाद की डिटेल हैदराबाद वालों के पास है, ठीक है। मिनासल जो बात हो रही है, हम कराची के ऊपर हमने कहा है कि रीपोलिंग और रिकाउंटिंग में फर्क है। ठीक है रीपोलिंग इसलिए हो रही है कि यहां बेशुमार धांधली हुई है और उसमें सिर्फ कोई जमात नहीं है, उसके अंदर ईसीपी का एज एन इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा फेलियर है। जी ठीक कि है वो तो एक उसका फेलियर है और दूसरा उसके बाद जो रिगिंग हुई है और वो तीसरा फेलियर जो है वो काउंटिंग के अंदर हुआ है। वो सारी चीजें हुई हैं। अब उसकी शफाफियत को जाहिर करने के लिए दो तीन तरीके, एक तरीका पिल डैट वाला है, ठीक है, वो आपने उससे बता साबित हो दिया गया। दूसरा शफाफियत को वापस लाने का तरीका ये है कि क्योंकि काफिल ने भी बोला है, काफिल काफिल ने भी खैबर पख्तूनख्वा को ये बोला है। जी जिधर चाहे करवा ले, हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं। तो फिर तो पूरा इंतखाबात दोबारा करवाने पड़ जाएंगे ना नकवी साहब। जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि कराची के मसाइल के ऊपर आप एक तरफ देखिए, हमने पंजाब में ये तो नहीं कहा कि जी पूरे पे कराओ। केपीके में दूसरी पार्टियां कह रही हैं, उनका क्लेम तो उनका डिमांड भी तो फिर मानना चाहिए ना। अगर दूसरी पार्टी अगर फजल रहमान कह रहे हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है, फिर उनकी भी बात माननी चाहिए। उसका फैसला करने के 2 तरीके ना, पीटीआई को एतराज नहीं है, जिधर जिधर शक हुआ है कि जनाब अली वो चले आबदी साहब की तरफ चलते हैं। अमजद वड़ैल साहब भी हमारे साथ है। आबदी साहब, ये नकवी साहब की बात से तो ऐसा लग रहा है कि फिर पूरे पाकिस्तान में जितनी डिमांड सामने आई है वहाँ पे दोबारा इंतखाबात करवाए आप जाएंगे। गलत कह रहे हैं। नकवी साहब को चाहिए पूरे पाकिस्तान की मैच्योरली मैंडेट आपकी बात करते मैं सही बात कहेंगे ना, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं मुख्तलिफ जमातों का मौका बात कर रहा हूँ कि अगर JUI डिमांड कर रही है तो आप कहते हैं कि उसकी डिमांड मानने के हम तैयार हैं। आपने कहा नकवी साहब कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में मैंने आपकी बात से यही तासुर मिल रहा है ना सर। चले आबदी साहब की तरफ चलते हैं। जी आबदी साहब। जी, अगर जैसे पीटीआई को एक्चुअली सबसे पहले बात तो ये है कि इनको अपनी डिफीट या फिर जो इनकी विन्स थी उनको ऑनरेबली और मैच्योरली एक्सेप्ट करना चाहिए। इन्होंने जो सोशल मीडिया पे सबसे पहले तूफान बदतमीजी क्रिएट किया, उसकी सब रिकॉर्ड में है। वो जाहिर सी बात है, जो एंकर चाहे जो बंदा जाए जाके देख ले। जो इनकी तरफ से इल्जामात और बातें चलनी शुरू हुई हैं और गालियां और बदजबान और बदतमीजी की गई है, इनका बेसिकली दिस वाज देयर फर्स्ट प्रॉपर इलेक्शन जिसमें इन्होंने ये समझ रखा था कि बाकी पाकिस्तान की कोई भी पार्टी जो है, वो कोई भी जो वोटर है वो टोटल सारा वोट इनको मिलेगा। इनकी एक्सपेक्टेशन से ये बहुत बुरी तरह रुसवा हुए हैं।
इनको इनकी वो जो 26-27 नेशनल असेंबली की सीटें मिली हैं, माशाल्लाह से इनको खुश हो जाना चाहिए। एक सीट इन्होंने कुछ अरसे पहले 2002 में ली थी, उसके बाद अब इनको इतनी मिल गई। इनको चाहिए कि मैंडेट खुश असलूबी से कबूल करें और कबूल करके आगे बढ़िए और काम करिए। अपनी जो कोताहियां और जो मिस्टेक्स इनकी रही हैं या फिर जो इनके बैकड्रॉप्स रहे हैं, उनसे इनको चाहिए सीखें। आबिद साहब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आबिद साहब एक चीज मुख्तसर सी पूछना चाहूंगा कि कम अज कम पीटीआई, आप ये समझते तो हैं कि उन्होंने कराची में अपना वोट बैंक बनाया है और मुकाबला तो किया? जी, मैं आई विल नॉट डिनाई दैट। माशाल्लाह से पीटीआई ने अपनी जो टीवी, रेडियो और बाकी जो रोड पे भी कैंपेन्स, बिकॉज मुत्तहिदा तो प्रॉपर तरीके से कैंपेन कर भी नहीं सकी थी बिकॉज बॉम्ब ब्लास्ट और सारी चीजें, लेकिन इन लोगों ने बड़े हौसले से, जमात इस्लामी ने भी खास तौर पे, बाकियों ने अपनी कैंपेन फुल फ्लेज चलाई है और चलाने के बाद जाहिर है उसका रिजल्ट तो थोड़ा बहुत मिलना था, बल्कि थोड़ा बहुत इनको मिला। बाकी मुत्तहिदा जो है अपने जिस तरह भी रिवायती जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके जो चाहने वाले मुत्तहिदा के जो सपोर्टर्स हैं, जो कि हमेशा से एक मैंडेट लेते हुए आ रहे हैं। आप ये आर्मी की बात करते हैं कि आर्मी पोलिंग स्टेशंस के अंदर खड़ी करें, हम लोग तो 90s में जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें हर पोलिंग स्टेशन के अंदर आर्मी हुआ करती थी, फिर भी आप मुत्तहिदा शुरू रही है। कोई इतराज नहीं है ना अंदर आर्मी के खड़े होने का, आप सपोर्ट करते हैं इस डिमांड को? हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है आबिद साहब,